A very good morning to all of you guys। मेरा नाम है डॉक्टर अनुज बंसल और हमारे चैनल अनुज बकेट की नई वीडियो में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको कहाँ लेके जाने वाले हैं? आज हम आपको लेके जाने वाले हैं दुनिया का सबसे बढ़िया अम्यूजमेंट पार्क भैया, जो मुझे सबसे बढ़िया लगता है वो है अबू धाबी में बसा फरारी वर्ल्ड। जी हाँ, उसी फरारी वर्ल्ड में हम आ चुके हैं और यहाँ पर आज हम पूरा दिन इस फरारी वर्ल्ड में स्पेंड करेंगे। इसके अलग अलग राइड्स देखेंगे, फरारी गाड़ियों की कलेक्शन देखेंगे, खाना पीना भी अंदर ही करेंगे और पूरा दिन स्पेंड करने के बाद आपको बताएंगे कि फरारी वर्ल्ड इतना अमेजिंग क्यों है, क्या क्या है यहाँ पे करने के लिए। बच्चे, बूढ़े और जवान हर कोई यहाँ पे एंजॉय करता है। तो चलिए लेके चलते हैं आपको फरारी वर्ल्ड, लेट्स गो। तो जी हाँ, हम पहुंच गए थे अबू धाबी के सबसे अमेजिंग पार्क दी यास वर्ल्ड में, जहाँ पे दुनिया के सबसे अमेजिंग अम्यूजमेंट पार्क आपको मिलते हैं। और हमने सोचा कि हम एक ही बार में यहाँ सारे बड़े पार्क एक्सप्लोर क्यों ना कर ले। तो हमने 2 दिन में कवर किया यहाँ का फरारी वर्ल्ड, वार्नर ब्रदर्स पार्क और यहाँ का सी वर्ल्ड। लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहती है कि इन तीनों में से कौन सा पार्क जाए, तो हमने सोचा कि क्यों ना तीनों ही पार्क विजिट करके देख लिया जाए कि कोई एक विजिट करना चाहिए या फिर तीनों। तो चलिए इस पूरी वीडियो में हम आपको ये तीनों पार्क दिखाएंगे, जिसमें हम सबसे पहले पहुंच गए थे यास वर्ल्ड के फरारी वर्ल्ड, लेकिन वहां घुसने से पहले हमें कवर करना था वहां का यास मॉल। सो गाइस, हम यास वर्ल्ड पहुंच चुके हैं, फरारी वर्ल्ड की तरफ हम जा रहे हैं, लेकिन जाने से पहले हम यहाँ के यास मॉल से गुजरे हैं। और यास मॉल आपको दिखाना तो बनता है भाई, क्योंकि ये भी एक बहुत ही बढ़िया जगह है पूरे यास वर्ल्ड की। एक्चुअली में यास मॉल है पूरे यास वर्ल्ड का सेंटर समझ लो। इसके एक तरफ फरारी वर्ल्ड है, एक तरफ वार्नर ब्रदर्स वर्ल्ड है, एक तरफ सी वर्ल्ड है, और ऐसे ऐसे पूरा यास वर्ल्ड जो बसा हुआ है ना, इसमें सारी जगहें हैं। तो शुरुआत यास मॉल से करनी चाहिए। मैंने ये भी सोचा कि फरारी वर्ल्ड के अंदर जाकर राइड्स के बीच में खाना पीना मेरे को ठीक नहीं लगता, क्योंकि राइड्स बड़ी एक्सट्रीम होती है, इसलिए खा पी पहले लो, उसके बाद राइड्स लेने जाते हैं। इसलिए हम यास मॉल में ही खा पी लेंगे। चलो आपको ये जगह दिखाता हूँ कैसी है। तो गाइज यास मॉल भी देख लिया, बहुत ही सुंदर मॉल था। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही थी कि ये बहुत बड़ा है यार, मतलब मुझे ना फूड कोर्ट जाने के लिए भी ना बहुत दूर तक चल के जाना पड़ा। अब मैं वापस जा रहा हूँ फरारी वर्ल्ड के लिए, लेकिन ठीक है, ज्यादा चल के जाना पड़ा। इससे अच्छी बात ये हुई कि मैंने पूरा यास मॉल देख लिया। बहुत कुछ है यहाँ पर, बहुत सारे फन वर्ल्ड है, वीडियो गेम पार्लर्स हैं, एक क्लाइंब करके जगह है जहाँ पे रॉक क्लाइंबिंग आप कर सकते हो, उसके लिए अलग से पूरा अरीना बना हुआ है, वो भी बहुत सुंदर है। हर तरीके के रेस्टोरेंट है यहाँ पे, फॉरेस्ट बेस्ड रेस्टोरेंट, जंगल बेस्ड रेस्टोरेंट, स्पोर्ट्स बेस्ड रेस्टोरेंट, बहुत बड़े बड़े ब्रांड भी है, NBA ब्रांड भी है, अमेरिकन ब्रांड जो है, बहुत कम जगह दिखता हूँ मैं NBA का ब्रांड, यहाँ पर भी है। तो चलिए अपना फरारी वर्ल्ड चलते हैं, देखते हैं। आप शुरू करते हैं अपना मेन अम्यूजमेंट पार्क। तो फाइनली हम पहुंच गए थे फरारी वर्ल्ड। फरारी वर्ल्ड की एंट्री टिकट जो हमें पड़ी वो एक पार्क की लेने पे पड़ रही थी तकरीबन 8,000 रुपए की। जी हाँ, फरारी वर्ल्ड अकेला ही 8,000 रुपए पर पर्सन की एंट्री फीस देता है। लेकिन वहां जाकर मुझे एक अमेजिंग बात पता चली, अगर मैं तीनों पार्क्स की टिकट एक साथ लेता हूँ तो 8,000 के हिसाब से 24,000 की पड़नी चाहिए, लेकिन 24 की बजाय मुझे वो सिर्फ 11,500 रुपए की पड़ी। तकरीबन 50% ऑफ मिल गया मुझे। लेकिन उसके लिए मुझे तीनों पार्क्स की टिकट एक साथ लेनी थी, जिसमें आते थे फरारी वर्ल्ड, वार्नर ब्रदर्स वर्ल्ड और सी वर्ल्ड। तो सबसे पहला अम्यूजमेंट पार्क जो हमने एंटर किया वो था फरारी वर्ल्ड। तो गाइज हम फाइनली पहुंच गए हैं फरारी वर्ल्ड के अंदर, और यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन फरारी की कार्स लगी हुई हैं। ये सबसे पहली कार है, इसका नाम है मोंजा SP1 और इसमें V12 इंजन लगा हुआ है भाई, और देखने से सिंगल सीटर कार है भाई, बढ़िया लग रही है, मैं बता नहीं सकता। आगे भी बहुत सारी कार्स लगी है। वैसे मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ पूरे फरारी वर्ल्ड के बारे में। ये वैसे तो जो इसका एक्टिविटी पार्क है ना, ये 4 जोन में डिवाइडेड है। सबसे पहला है यहाँ का रेसिंग जोन, दूसरा है फैमिली जोन, तीसरा है एडवेंचर जोन और लास्ट है इटालियन जोन। अब हर जोन की ना अपनी अपनी खास बात है। रेसिंग जोन में थोड़ी रेसिंग भी होती है, आप कर सकते हो, छोटे बच्चों की रेसिंग और उसकी राइड्स थोड़ी ज्यादा हैवी हैं। फैमिली जोन में बच्चों की राइड्स भी हैं, बड़ों की राइड्स भी हैं, दोनों है। एडवेंचर जोन में थोड़े से शोज भी होते हैं, आप ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं जिसमें आप काफी सारी एडवेंचरस एक्टिविटी कर सकते हैं। और इटालियन जोन बिल्कुल ही अलग है। तो चलिए एक एक करके जोन सारे कवर करते हैं हम। मुझे नहीं पता मैं सारी राइड्स कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ मेन तो सारी कर ही लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। चलिए आपको दिखाता हूँ ये जगह कैसी है, आगे बढ़ते हैं।
सो गाइस अभी हमने रेसिंग जोन देखा, बहुत मजा आया है रेसिंग जोन में। सबसे पहले तो हम जिस राइड में गए ना वो तो बहुत छोटी सी बच्चों की राइड थी, लेकिन ठीक है जाना तो था ही, हम वहाँ गए, मजा आया उसमें भी, लेकिन वहाँ पे छोटे बच्चों को ज्यादा मजा आएगा। फिर इनकी जो रूसो जो सबसे फास्टेस्ट, दुनिया का सबसे फास्टेस्ट रोलर कोस्टर है, वहाँ गए। पहले तो वो बंद था, शायद कोई रिपेयरिंग वर्क चल रहा था, लेकिन फिर हमने वो राइड भी करी, बहुत अच्छा लगा। फिर बच्चों की हमने रेसिंग देखी और एक फ्लाइट सिमुलेशन भी था। फ्लाइट सिमुलेशन में आधे पौने घंटे की वेटिंग, तो हम वहाँ नहीं गए। अब हम जा रहे हैं इसके एडवेंचर जोन और इसका फैमिली जोन। चलिए देखते हैं इसके एडवेंचर फैमिली जोन में कौन कौन सी राइड है और हम क्या क्या कर सकते हैं। लेट्स गो। तो गाइस ये अभी हमने देखा एक फैमिली जोन है। यहाँ पे जो फैमिली जोन में जितनी भी मैंने राइड्स देखी वो ऐसा लगा मुझे जैसे बच्चों के लिए हैं, किड्स के लिए हैं वो। मतलब सारी राइड्स बड़ों वाली ही हैं, लेकिन उनको थोड़ा छोटा कर दिया, मतलब मिनिएचर में कर दिया। तो सो गाइस मेरे पीछे है टर्बो ट्रैक। यहाँ के एडवेंचर जोन में या फिर पूरी फरारी वर्ल्ड में सबसे खतरनाक राइड्स में से एक है ये टर्बो ट्रैक। तो यहीं चलते हैं एक बार, ये राइड करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे बैग फोन सब कुछ छोड़ना पड़ेगा यहीं पर ही, हम कुछ भी नहीं लेके जा सकते। तो गाइज यहाँ का इटालियन जोन भी करा। मैं आपको बता दूं कि यहाँ के इटालियन जोन है ना, सबसे बढ़िया जोन जो है ना वो इटालियन जोन ही है। बच्चों के लिए भी सारी राइड्स मिलेंगी और सबसे एक्सट्रीम राइड्स भी यहीं पर हैं। और अब आप सोच रहे होंगे, अब आपने एक बात तो सोची होगी कि यहाँ पे इटालियन जोन है, यहाँ पे देखो रेसिंग जोन है, समझ आता है, एडवेंचर जोन है, समझ आता है, फैमिली जोन भी समझ आता है, लेकिन इटालियन जोन ही क्यों है? यहाँ पे फ्रेंच जोन क्यों नहीं है या फिर अरब जोन क्यों नहीं है? वो ऐसा है भाई इसलिए क्योंकि जो फरारी है ना वो इटालियन गाड़ी है, मतलब एंजो फरारी जिन्होंने फरारी बनाई थी वो इटली से थे, इसीलिए यहाँ पे इटालियन जोन रखा हुआ है। और सब मेरे ख्याल से सबसे बढ़िया जोन तो इटालियन जोन ही है। तो इस जगह पर भी इसी इटालियन जोन में ही आपको सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बढ़िया रेस्टोरेंट भी मिलेंगे खाने पीने के लिए। तो अंदर खा भी पी सकते हो, सब कुछ अंदर कर सकते हो जो भी आप चाहो। चलो भाई अब एक मिशन फरारी करके राइड है, वो भी रोलर कोस्टर है, इनसाइड इंडोर रोलर कोस्टर, वो भी करने चलते हैं। लेट्स। तो इस तरीके से खत्म हुआ हमारा फरारी वर्ल्ड का ये सफर, जो कि बहुत ही अमेजिंग निकला। मुझे नहीं पता था कि दुनिया में इतना बढ़िया अम्यूजमेंट पार्क भी हो सका है। अब समय वार्नर ब्रदर्स वर्ल्ड और सी वर्ल्ड का, जो कि हम अगले दिन घूमने गए अबू धाबी। तो हमारा इस व्लॉग का पार्ट 2 भी जरूर देखना, और हमारे चैनल पे आपको बहुत सारी चीजें, बहुत सारे व्लॉग्स और देखने को मिलेंगे, जिसमें हम आपको बिहाइंड द सीन्स दिखाते हैं अपने अनुज बकेट चैनल के। जी हाँ, अनुज बकेट चैनल की वीडियोस बनाने के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं और कहाँ घूमते हैं, क्या क्या एक्सपीरियंस लेते हैं, वो हम इस अनुज बकेट बिहाइंड द सीन्स चैनल पे आपको दिखाते हैं। तो हमारी बाकी वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे लिंक को जरूर क्लिक करें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अगर कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर लिख दें, और अपने रिएक्शंस भी बताना भाई कि ये वीडियो कैसी लग रही है आपको। तो इट वाज वेरी नाइस टू बी विद यू अगेन। बी वेल, नमस्ते।